अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही खूबसूरत लॉन्ग फ्रॉक का डिज़ाइन। इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल। चले तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पूरे सूट का कपड़ा लिया हुआ है। 5 मीटर ये कपड़ा है। पूरा सूट का कपड़ा इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, 1 मीटर कपड़ा इसमें से बच जाएगा। इस ड्रेस की टोटल लंबाई मुझे 52 इंच रखनी है, जिसमें से 15 इंच की मैं ऊपर की बॉडी बनाऊंगी और 37 इंच का नीचे का घेरा बनेगा। और बाजू आप अपनी पसंद से बनाएं। बेशक आप 3/4 बनाना चाहते हैं, फुल स्लीव्स, कफ वाले बाजू बनाना चाहते हैं, इलास्टिक वाले बाजू बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉडी जो है 15 इंच की मुझे तैयार चाहिए, तो इसमें से मैं 16 इंच लंबाई बॉडी की निकालूंगी। चौड़ाई इसकी आपने चेस्ट की जो मेजरमेंट है उससे 2 इंच ज़्यादा निकाल लेनी है और लंबाई इसकी मैंने 16 इंच निकाली है। मैंने कपड़े की चौड़ाई 22 इंच ली है और इसकी लंबाई 16 इंच है। इसके बाद मैंने कपड़े को बीच में से कट कर लिया। अगला और पिछला हिस्सा जो है अलग कर लिया है और इनको फोल्ड करके ऊपर नीचे बिछा लिया है। इसके बाद आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से तीरे के लिए, शोल्डर के लिए और कमर की फिटिंग के लिए निशान लगा लें। अब फ्रंट वाले हिस्से को सेंटर में से आप कट कर लें। बाजू के लिए मैंने 23 इंच लंबाई ली है और 10.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब मुझे घेरे के लिए कपड़ा निकालना है। 37 इंच मुझे इसकी लंबाई चाहिए, तो मैं 2 इंच बढ़ाकर 39 इंच लंबाई रखूँगी। 39 इंच में लंबाई नाप के इसको डबल कर दूँगी ताकि पिछले और अगले घेरे के लिए इकट्ठा कपड़ा मैं इसमें से निकाल सकूँ। थर्टी 39 इंच पे मैंने कपड़े को डबल कर लिया है ताकि अगले और पिछले हिस्से का घेरा मैं इकट्ठा निकाल लूँ। तो 39 इंच पे मैंने कपड़े को ऐसे लंबाई के रूप में डबल कर। अब बैक साइड का जो घेरा है उसे हम ऊपर से उठा लेंगे और इसकी चौड़ाई जितनी है इतनी ही रहेगी, लेकिन जो आगे वाला घेरा है उसको मैं सेंटर में से कट कर लूँगी। उसके बीच में जो है स्लिट बनाना है इसलिए। ऐसे इस तरीके से प्लेट डल जाएंगी। ये बॉडी का हाफ हिस्सा है, तो और ये वाला जो दूसरा है ये भी इसी तरीके से इतना ही आएगा और नीचे से जो घेरा है इसका बैक वाले घेरे के जितना तैयार हो जाएगा चौड़ाई में। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले जो बैक बॉडी है उसके साथ हम इसके घेरे को अटैच करेंगे। इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स मैं सेंटर से डालना शुरू करूंगी। पहले मैं हाफ तरफ प्लेट्स डालूंगी, फिर मैं हाफ तरफ डालूंगी। अब बॉडी के सेंटर पर घेरे का सेंटर रखकर और फिर हम प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हाफ बॉडी में मैंने प्लेट्स डाल दी हैं। इसी तरीके से अब हाफ बॉडी में प्लेट डालेंगी।
अब ये फ्रंट साइड है, इसकी हाफ पे मैं इसकी प्लेट्स डालूंगी। उसी तरीके से उस हाफ पे मैं दूसरे कपड़े से प्लेट डालूंगी जो मैंने इतना ही इक्वल काट के रखा हुआ है। आगे से मैं थोड़ा सा छोड़ दूंगी इतना, क्योंकि यहाँ पर पाइपिंग वगैरह करनी है मुझे, तो पहली प्लेट में थोड़े फासले से डालूंगी। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की जो हाफ बॉडी है उसमें भी मैं ऐसे प्लेट्स डाल दूंगी, और प्लेट्स का रुख मैं इस तरफ रखूंगी क्योंकि इसका इन प्लेट्स का रुख उस तरफ है, तो उनका प्लेट्स इस तरफ होना चाहिए। अब मैंने ये पट्टी ले ली है, 52 इंच लंबाई जो है इस पट्टी की है, और इसकी चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है, और इसके ऊपर ये मैं पाइपिंग लगाऊंगी। ऐसे इस पूरी पट्टी पे इस पाइपिंग को मैं लगा दूंगी। इस तरह की मुझे 2 पट्टियाँ तैयार करनी है दोनों साइड्स के लिए। अभी जो पट्टी तैयार की है जिस पे मैंने पाइपिंग लगाई है, इसको ऐसे उल्टा करके इसकी जो सीधी तरफ है, कपड़े की सीधी तरफ रखनी है। ये जो प्लेट्स डाली हुई है मैंने हाफ में, ये जो सिलाई लगी हुई है एग्जैक्ट इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसको मैं यहाँ तक ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। ये सारा इसी तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी कपड़ा, जिस तरह मैंने ये थोड़ा सा किया है ऊपर से। ऐसे पाइपिंग करने के बाद दोनों तरफ अब मुझे यहाँ पे बटन बनाने के लिए लूप्स लगाने हैं। ऊपर से 25 इंच के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। 25 इंच तक जो है मैं लूप्स लगाऊंगी, और ऊपर से गले की लंबाई छोड़कर, गले की लंबाई तकरीबन मैं 6.5 इंच तैयार रखूँगी, तो यहाँ से आगे मैं लूप्स लगाऊंगी। तो ये गले के लिए मैंने छोड़ दी लंबाई, और यहाँ से आगे 25 इंच तक यहाँ पर मैं लूप्स बना के लगाऊंगी डोरी के। अब यहाँ पर मैं 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लूंगी। बस ऐसे ही जो है गले के निशान तक मैं सारे लूप्स लगा लूँगी। ये मैंने 1-1 इंच के फासले पे लूप्स बना के लगा लिए हैं। आप चाहें तो कम फासला भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब ये मैंने एक पट्टी ले ली है, इसकी चौड़ाई देख लें 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। ऐसे डबल करके यहाँ से और यहाँ से सिलाई लगा दूंगी, और उसके बाद इस पट्टी को सीधा कर लूँगी। पट्टी की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि जहाँ तक आपने ये लूप्स बना के लगाए हैं यहाँ तक ये ऐसे पूरी आ जाए। तो अब इसके दोनों तरफ मैं पहले सिलाई लगा लूँगी और फिर इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये इसे मैंने आयरन कर लिया है पट्टी को, और ये जहाँ से इसकी जुड़ी हुई साइड है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। ऐसे ऐसे इसको ऐसे किनारे पे रख के थोड़ा ऐसे, तो इसको यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा दूँ। यहाँ तक मैं इसको सिलाई लगा दूंगी इसी तरीके से। ये मैंने अटैच कर दिया है इसको, देखें यहाँ तक।
ये देखिए बॉडी की जो सिलाई है बिल्कुल इक्वल आ रही है। दोनों पल्लों को मैंने बीच में कपड़ा लगा के जोड़ लिया है। यहाँ तक गला बनेगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे लूप्स नहीं लगाए। अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी गला बना लें। मैंने ये गोल गला जो है बनाना है इसके ऊपर, ये मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। और इसकी स्टिचिंग आम तरीके से होती है, जिस तरीके से हम नॉर्मल कमीज़ के लिए गला बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल गला बनेगा। इसका फ्रंट नेक मैंने बना लिया है। अब इसको बैक साइड के साथ जोड़ के इसका बैक नेक भी मैं तैयार कर लूँगी। फ्रंट और बैक नेक बनाने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से कमर तक सिलाई लगाएंगे और कमर से आगे इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल किनारे पे ले जाएंगे एंड तक। एंड तक जो है इसी तरीके से मैं किनारे पे सिलाई लगा लूँगी सारी। इसकी स्टिचिंग बिल्कुल कंप्लीट है। इसके बाजू पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है पहना हुआ। बाजू बिल्कुल सिंपल तरीके से अटैच करने हैं। बॉटम से मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। ये देखिए आप, अगला और पिछला घेरा जो है बिल्कुल बराबर है। दरमियान से इसको मैंने बस कट लगा दिया है, बाकी इसका जो घेरा है वो बिल्कुल बराबर आया है। सेंटर में मैंने इसको मोतियां लगा दी हैं, बटन नहीं लगाए। ये मोतियां हैं बड़े साइज़ की। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।